नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल में। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की तमाम खास खबरों के साथ। भिलाई में योगासन भारत के निर्देशन और छत्तीसगढ़ योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन के तत्वाधान में 6वीं राष्ट्रीय योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2025 का भव्य आयोजन 11 से 14 सितंबर तक भिलाई के अग्रसेन भवन सेक्टर 6 में संपन्न हुआ। इस प्रतियोगिता में देश भर के 32 राज्यों से 1100 खिलाड़ी, लगभग 100 निर्णायक, 150 टीम मैनेजर और प्रशिक्षक के साथ छत्तीसगढ़ योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन के 150 सदस्य सम्मिलित हुए। इस आयोजन के बीच उद्घाटन समारोह से लेकर समापन तक छत्तीसगढ़ के मंत्री, विधायक, महापौर और अन्य जनप्रतिनिधियों ने इस योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में हिस्सा लिया और आए हुए लोग युवाओं का उत्साहवर्धन करने के लिए वहां आए हुए थे। प्रतियोगिता में महिला और पुरुष वर्ग में 3 आयु समूह 18 से 28 वर्ष, 29 से 35 वर्ष एवं 36 से 42 वर्ष कुल 12 इवेंट भी शामिल हुए। दुर्ग से दीपमाला की खास रिपोर्ट। योग का तो बहुत महत्व है जीवन में हमारे। आप सभी ने देख लिया है कि कोरोना जैसा जो महामारी आई थी उसमें योग ही ऐसा एक था कि जिससे लोग बचे रहे। लोगों को बोला जाता था कि डॉक्टर्स भी ये सलाह देते थे कि आप लोग योग करिए तभी बचेंगे। और वैसे भी योग को तो हम अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में हम लोग 21 जून को मना ही रहे हैं। आगे क्या लगता है भारत में योग के अलावा भी और विश्व में भी योग को महत्वपूर्ण दिया जाएगा स्थान? तो योग तो वैसे भी अंतर्राष्ट्रीय रूप में आदरणीय मोदी जी ने उनको योग को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में किया ही है। तो ये घोषणा के बाद तो सारे लोग अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी योग कर रहे हैं। अपना परिचय बता दीजिए। मैं श्रीमती कल्पना स्वामी, असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ एजुकेशन डिपार्टमेंट। लगभग 700 से 800 बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लगभग 31 राज्यों से सारे बच्चे आए हुए हैं। उनके साथ 150 के आसपास उनके ऑफिशियल्स हैं, कोच हैं, 70 के आसपास कोच हैं। कुल मिला के 1100 के आसपास के उपस्थिति है पूरे राज्यों से जो आए हैं, पूरे भारत भर से। शायद कोई भी राज्य अभी छूटा नहीं है, सारे राज्य से यहाँ पे उपस्थित है। ये 6वां अंतर्राष्ट्रीय गेम है, ये 6वीं बार हो रहा है, ये 6वां है आपको। ज़्यादातर देखा गया है योग के प्रति अब लोगों में रुचि कम हो रही है। इस तरह की प्रतियोगिताएं करके लगता है कि आगामी दिनों में योग के प्रति जागरूकता आएगी। आप यहीं बैठ के देख लीजिए, आप 10 मिनट बैठेंगे तो रोज आना चालू कर जाएंगे। जितने लोग भी आ रहे हैं वो देखते हैं और उनको लगता है कि इतना बढ़िया कार्यक्रम है, और उनको लगता है कभी सोचे भी नहीं थे कि योग में स्पोर्ट का ऐसा कार्यक्रम हो सकता है। तो जो भी यहाँ पे आ रहा है और जो भी बच्चे इन्वॉल्व हो रहे हैं उनको लग रहा है कि इससे बढ़िया क्या हो सकता है। तो ये निश्चित रूप से भविष्य बहुत उज्जवल है और योगासन का देश भारत है। और आने वाले समय में अगर ये एशियाड और ओलंपिक में गया तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ से गोल्ड मेडल की वर्षा चल रही है। तो इनके और आगे भविष्य क्या है जो पार्टिसिपेट किए थे, जो लोगों ने अच्छे अंक प्राप्त किए, जो भी मेडल वगैरह, उनका भविष्य क्या है? एज ए खेल के रूप में योग को सम्मिलित कर लिया गया। सीधी सी बात है कि आने वाले समय में स्पोर्ट टीचर के रूप में योग का भी जो करेगा वो भी स्पोर्ट टीचर में इन्वॉल्व हो जाएगा। मतलब एज ए स्पोर्ट टीचर आने वाले समय में सारे योग वाले से इन्वॉल्व हो सकते हैं। इनका भविष्य तो आने समय में खुलने ही वाला है। और ओलंपिक तक अगर चालू हो गया तो उसके बाद तो आप लोग देख सकते हैं कि हर जगह इसका बोलबाला हो। अपना परिचय बता दीजिए। मैं नरेंद्र पटेल, पतंजलि योग समिति जिला दुर्ग का जिला प्रभारी हूँ। ये 6वीं राष्ट्रीय योगासना कंपटीशन थी। इसमें पूरे भारत मतलब इवन जहाँ पर हम लोग जाने के लिए सोचते हैं ऐसे ऐसे जगहों से भी बच्चे यहाँ पर आए। और बहुत सारे ऐसे लोग भी आए जो आज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, कोई पुलिस में है, कोई टीचर है, कोई मिलिट्री में है। ऐसे भी यहाँ पर स्टूडेंट आए थे, लड़की और लड़के, और उन्होंने यहाँ पर आकर के योगा को अपना पैशन बनाया है। योगा से उन लोगों ने ये भी जानकारी दी कि हम इस उम्र में जाने के बाद भी यदि कभी किसी को गवर्नमेंट सर्विस मिल जाती तो वो बोलता है अब मेरे ज़िंदगी का एक टारगेट पूरा हो गया। मगर वो आज भी योगा कर रहे हैं और आज कंपटीशन में यहाँ पर भाग लिए उन्होंने। कोई जीत कर गोल्ड मेडल गया, कोई आगे जीतने के अरमान लेकर गया। आयु पर सीमित नहीं था ये कॉम्पिटिशन? नहीं, 38 आयु वर्ग था, क्योंकि ज़्यादा उम्र के लोग यदि आप कंपटीशन में लगाएंगे तो हो सकता है कि प्रतियोगी कम आए। चूँकि प्रतियोगी यहाँ पर 700 से 800 आए
लड़के लड़की मिला करके, और उनके कोच 150 प्लस उनके मैनेजर, टोटल 1100 लोग बाहर से आए हैं और 5 भवन में इनके रुकने की व्यवस्था की गई है। और ये जो प्रतियोगिता हो रही है वो भी 5 भवन में अलग अलग हो रही है, क्योंकि इतने सारे बच्चे 4 दिन में होना बहुत मुश्किल था। तो 5 भवन को, अग्रसेन भवन, बाकलीवाल भवन, जैन भवन और पंजाब भवन और महाराष्ट्र मंडल भवन, 5 भवन लिया गया है, जहां सब बच्चों की व्यवस्था है। और भोजन की व्यवस्था गीता भवन में बच्चों की गई, जो दोनों टाइम नाश्ता, दोनों टाइम उन लोगों को भोजन, सारा चीज़ दिया जा रहा है। जो बच्चे नहीं खाना चाहते हैं, योग के कारण खाली पेट रहना चाहते हैं, उनके फल की भी व्यवस्था की गई। मैं दिनेश मिश्रा, दुर्ग, योग समिति। योग कार्यक्रम खास समापन समारोह, कहाँ से बच्चे आए थे, किस तरह से लोगों में उत्साह देखा गया इसे? देखिए, ये 6 योगासन स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप चल रही है, नेशनल लेवल पर चल रही है, और यहाँ पर 31 स्टेट से यहाँ पर बच्चे लोग आए हुए हैं और 700 से ऊपर के बच्चे यहाँ पर आए हैं। इसमें बच्चे लड़कियाँ भी हैं और लड़के भी हैं। इसमें जो एज ग्रुप है 18 से 28 है और 29 से 42 साल के बच्चे यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए यहाँ हैं। जो बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं वो क्या आगे किसी चैंपियनशिप में भाग लेंगे? जी हाँ, वो आगे मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो योगासन स्पोर्ट्स है ये आगे एशियन गेम में भी जाने वाला है। 2025 में 2026 में जो जापान में होने वाला है एशियन गेम, उसमें बच्चे वहाँ पर जाने वाले हैं। और आगे ये समझिए कि 2036 में ओलंपिक में भी इसे शामिल करने की प्रक्रिया चालू हो चुकी है। तो इसमें जो बच्चे हैं ज़रूर डेफिनेटली आगे जाएंगे और हमारा भारत का नाम रोशन करेंगे। जी, मुख्य अतिथि के रूप में कौन कौन आए थे जिन्होंने बच्चों को उत्साहवर्धन किया? देखिए, मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर विजय बघेल जी आए हुए थे और हमारे यहाँ के जो कमिश्नर हैं सत्य प्रकाश राठौर जी, वो आज उनकी उपस्थिति हुई थी। और यहाँ के जो आईजी हैं गोपाल गर्ग, वो भी यहाँ पर उपस्थित हुए थे। CSP राठौर जी भी यहाँ पर उपस्थित हुए थे। और मुख्य अतिथि के रूप में रिकेश सेन जी यहाँ पर आए थे और साथ में ललित चंद्राकर जी कल यहाँ पर होके गए। सभी जो बड़े लोग थे यहाँ पर, प्रेम प्रकाश पांडे जी की उपस्थिति भी यहाँ पर दर्ज हुई थी। तो सभी लोगों ने यहाँ पर बहुत सराहना करके गए, कितना बड़ा आयोजन आप लोग यहाँ पर कर रहे हैं, इतनी अच्छी व्यवस्था, सब बच्चों की व्यवस्था यहाँ पर हमने बहुत अच्छी से करी हुई है। खाना पीना भी हमने यहाँ पर पूरा करवाया, तीन वक्त का खाना है यहाँ पर। और जितने भी यहाँ कमरे हम उन लोगों को हमने उपलब्ध करवाए, सब AC कमरे हैं। तो रहने की और खाने पीने की व्यवस्था बहुत अच्छी हुई है यहाँ पर। तो बच्चे बहुत खुश हैं यहाँ पर। रजिस्ट्रेशन फीस कुछ लिया है? जी हाँ, बच्चों के रजिस्ट्रेशन फीस ली गई थी यहाँ पर। जो बच्चे यहाँ पर आए थे सबसे रजिस्ट्रेशन फीस ली गई। मेरा नाम अनूप बंसल है। मैं पतंजलि भारत योग स्वाभिमान का सह राज्य प्रभारी हूँ। हमारे बीच में नरेंद्र पटेल जी भी उपस्थित है, भारती जी उपस्थित है और हमारे मिश्रा जी हैं यहाँ पर उपस्थित है। इस पूरे कार्यक्रम का मैनेजमेंट अनूप भाई ही देख रहे हैं। हमारी भिलाई के लिए सौभाग्य का ये अवसर है कि 6वीं योग खेल चैंपियनशिप राष्ट्रीय स्तर की हमारे भिलाई में संपन्न हो रही है और आज उसका अंतिम दिन है। लगातार 4 दिन तक ये प्रतियोगिता चल रही है, जिसमें 32 कुछ यूनिट और राज्य मिला के 32 टीमें भाग ली हैं। केंद्र शासित राज्य भी है और लगभग 30 राज्य इसमें शामिल हैं, 2 यूनिट है। ये इतनी बड़ी संख्या में लगभग 1100 से ऊपर खिलाड़ी बच्चे इसमें भाग ले रहे हैं, बालक और बालिका। जैसे कि आप सबको, हम सबको विदित है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, बाबा रामदेव जी ने जिसको एक ग्लैमर बना दिया और जन जन तक योग को पहुंचाया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको और ऊंचाई दी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको ले गए और 150 से ज़्यादा देश योग को अपनाया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। तो खेल को कैसे, योग को कैसे खेल में परिवर्तित किया जाए, ये अद्भुत प्रयास हुआ, जिसकी परिणति होगी आज 50 देश के लोग इस खेल को अपनाए हैं। और एशियाड खेल भी होने वाला है, नेशनल खेल
जो संघ के माध्यम से होता है, मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय स्तर पे सरकार के माध्यम से, वो भी संपन्न हो रहे हैं। और ऐसे चैम्पियनशिप भी लगभग 6वीं नेशनल चैम्पियनशिप यहाँ हो रही है। हमारे माननीय विधायक ललित चंद्राकर जी, महापौर अलका भगमार जी और इस प्रतियोगिता में भाई रिकेश सेन जी भी एक दिन उपस्थित हुए थे। बहुत सारे गणमान्य नागरिक इसमें लगातार उपस्थित होते रहे हैं और पूरे भिलाई में नहीं, पूरे ज़िले में एक अच्छा माहौल है। ये हम सबके लिए सौभाग्य है और बच्चे भी बहुत खुश हैं, बाहर से आए वो भी खुश हैं। व्यक्तिगत बात थी तो यहाँ की व्यवस्था से बहुत खुश हैं। तो मैं यहाँ के आयोजक के प्रमुख के रूप में भाई जयंत भारती जी, भाई अनूप बंसल जी, मेजर जी और सभी जो समिति के लोग हैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपने भिलाई के मान और सम्मान को इतनी ऊंचाई दी है। हर प्रदेश के बच्चे जो 6वीं राष्ट्रीय खेल हो रहा है, अन्य जगह जो संपन्न हुआ उससे एक अलग हटकर यहाँ जो व्यवस्था है उसको सराह रहे हैं।